वजह यही है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे आज तक बने, उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि हमारा इलाका भी डेवलपमेंट की तरफ जा सके। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस मौके को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ज़िंदगी भर ये लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रियासत को रियासत का दर्जा देना चाहिए और हमें जो हमसे पहचान जो हमारी छीन गई है वो हमें मिलनी चाहिए। और मेरी एज 50 के टच में है, तो 50 में से लगभग 35 साल का मैं तजर्बा रखता हूँ। 35 साल की एज में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे। पार्टियों को आते भी देखा, पार्टियों को जाते भी देखा। तो यहाँ पर हमेशा ये एक शोभा रहा है, बड़े जो लीडरान गुजरे हैं, कि किसी सच की आवाज़ को इन्होंने बुलंद नहीं होने दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमेशा हमने झूठ का विरोध किया और सच को लेकर हम हमेशा आगे रहे। ये बॉर्डर के साथ है, छोटी सी तहसील है और गरीब और मजलूम लोग यहाँ पर बजर गुसर करते हैं। हमारा जो यहाँ का तबका है, अवामी हवाले से हमेशा ये लोग, इस वक्त भी आप देखें कि 70% लोग यहाँ से निकल चुके हैं बैरून रियासत में मजदूरी करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आज तक कोई भी बड़ी ऐसी फैक्ट्री हमारे लीडर जो है वो नहीं लगा सके, कोई भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं लगा सके, जिसकी वजह से हमारे लोग, गरीब मजलूम लोग जो है वो आज भी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। सीमेंट फैक्ट्री का यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 30 साल पहले उसका जो है वो आगाज़ हुआ था, उसकी इनाग्रेशन हुई थी, लेकिन आज तक वो नहीं लग पाया। आज तक उसका जो, मैं कहता हूँ कि उसका जो फ़ायदा था, उसकी जो सब्सिडी थी, उसकी जो फार्मेलिटीज़ भी पूरी हो चुकी थी और वो कागज़ी तौर पर कुछ लोगों ने उसका लाभ उठाया। यहाँ सैकड़ों में लगभग 60 कनाल रकबा जो है वो फैक्ट्री के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं लग पाई, उसका काम नहीं लग पाया। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे आज तक बने, उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि हमारा इलाका भी डेवलपमेंट की तरफ जा सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा गरीब के लिए आवाज़ बुलंद की है। मेरा, अगर आप माजी महसूस करेंगे, हमेशा से मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मैं खुददार हूँ। मैंने कभी खुदगर्जी नहीं की। अगर मैं कहीं भी गलत होता हुआ देखता हूँ तो मेरे जज्बात जो है वो मेरे काबू में नहीं रहते। जिन लोगों के साथ हम चले वो हमें भी धोखा उन्होंने दिया, हम धोखे के शिकार हुए और जहाँ भी कहीं हमने निशानदेहियाँ की, गरीब मजलूम की बात की, हमारी बात को हमेशा जो है वो दबाया गया। और इसी की वजह है कि मैंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला अब अपनी इस थोड़ी सी बची ज़िंदगी में मैंने लिया कि मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को ज्वाइन किया, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया
उनकी सोच को जायन किया। मैं बहुत ही ज़्यादा सियासी शिकार हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सरमाया नहीं था, मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलता था और हमेशा मैं सच के साथ चलता रहा और मेरी आवाज़ को दबाया गया हर वक्त, और मुझे भी जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा हर एंगल से। मैं ये महसूस करता हूँ और फ़ख्र है मुझे इस बात का कि अल्लाह ताला मुझे ईमान दे और ईमान दे के मेरी मौत हो। और जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, मैं वाज़िह अल्फाजों में कहना चाहूँगा, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक सिपाही हूँ। यहाँ पर कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क कि मैं आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हमारे नौजवान बेकार बेरोज़गार बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि यही एक मौका है रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास कि वो आज़ाद साहब को समझे। और हर शहरी से मैं ये गुजारिश करूँगा जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है कि आप महसूस करें आज़ाद साहब का आना, आज़ाद साहब का पार्टी बनाना, मैं समझता हूँ ये मामूली बात नहीं है। इसकी काफ़ी वजूहातें हैं। आया है जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर की तरक्की का। और आप देखें माजी को 2.5 साल उन्होंने कितने अच्छे जो है वो जम्मू कश्मीर को दिए। एक अच्छे कारीगर साबित हुए वो, अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए वो। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस मौके को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ज़िंदगी भर ये लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा हर पार्टी को आजमाया। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने जो भी पूरे मुल्क में जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ हैं, तारीफ़ नहीं है, लेकिन देखने को ये चीज़ ज़रूर मिल रही है और महसूस कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया। उन्होंने 370 हटाने का अपना एजेंडा रखा और उन्होंने किया। अब उन्होंने पहाड़ियों का जो मामला था उन्होंने किया और वो कर रहे हैं। और ये उम्मीद भी है मुझे कि आने वाले टाइम में जो पहाड़ी कबीला है उनको एसटी दर्जा देकर उनको सर्टिफिकेटें भी इशू हो जाएंगी। तो शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए, लेकिन राजनीति एक अलग पहलू है कि मैं आज़ाद साहब की पार्टी का एक सिपाही हूँ। मेरे लिए कोई भी पार्टी कोई मायना नहीं रखती है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच मायना रखती है। मैं उनका अदना सा सिपाही हूँ। शाजिया मीर मेरी छोटी बहन है और उसकी सोच को मैं सल्यूट भी करता हूँ। पहाड़ी कबीले का उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने हमें बुलाया कि पहाड़ी कबीले के लिए हमने यहाँ एक रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और हम उनके साथ खड़े हुए बाहिस्ते पहाड़ी कबीला। अब वो किस पार्टी के साथ हैं उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा दर्द दिल मैंने उनके अंदर पाया कि वो गरीब परवर लड़की है, बड़ी गरीब परवर बेटी है, और मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक सच्ची बहन के साथ चल रहा हूँ जो आवाम के लिए दर्द दिल रखती है। लेकिन जहाँ तक पार्टी बेसिस की आपने बात की, उनकी कोई भी पार्टी हो उससे मुझे लेना देना नहीं। बाज़ाब्ता जेल के अंदर डालकर टॉर्चर किया गया, मुझे सेलों में रखा गया, मुझे वहाँ रखा गया जहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। मगर मुझे फ़ख्र है कि मैं किसी और काज के लिए नहीं गया, मैं अपने कौम के लिए गया। मैं 370 को प्रोजेक्ट करते करते जेल में गया। आज मैं ऑन कैमरा अपनी जो गुजरी ज़िंदगी है उसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, लेकिन ज़रूर एक बात कहूँगा, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ मैं, कि मैं गुलाम नबी आज़ाद पार्टी का एक
अदना सा वर्कर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ पार्टी का। मैं रहूँगा भी इसी पार्टी में और मरूँगा भी इसी पार्टी में। ये मेरा अहद है। कहीं इलेक्शन की जो है वो बहुत ही ज़रूरत है, इलेक्शन होने चाहिए। मैं इसमें मरकज़ी सरकार से, मैं गृह मंत्री जी से, मैं यूटी एलजी मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन की जो है वो मैं समझता हूँ अतिश ज़रूरत है। इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि अवाम इस वक्त बेआस हो चुकी है। इलेक्शन होना लाजमी है, जाए तो जाएं किसके पास। और आप देखें जो हमारे डीडीसी हैं या बीडीसी हैं, उनके पास जो है वो महदूद जो है वो पावर भी है, महदूद फंड्स भी हैं, और वो अपने अवाम में जो है वो पुर नहीं कर सकते हैं, वो हर एक तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमारा एमएलए बनेगा तो एमएलए का कद पूरी कंस्टिट्यूंसी में होता है। हमारा सीएम बनेगा तो उसकी जो पकड़ है वो पूरी रियासत में होती है। तो मैं पहले ये चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए सोचना मरकज़ को काफ़ी ज़रूरी है, सोचना भी चाहिए। अगर उन्होंने एक कबीले को इतना आसमान पर पहुंचाया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि मैं गुजारिश से ये बात कहूँगा कि रियासत को रियासत का दर्जा देना चाहिए, और हमें जो हमसे पहचान जो हमारी छिन गई है वो हमें मिलनी चाहिए।